ओम शांति। हमारी आवाज़ आ रही है? जी दीदी जी हाँ। आ रही है। ओके। सभी एकाग्र होकर बैठे। अगर चल रहे हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ समय के लिए अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र और अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर। देखें अपने विचारों को, कौन से विचार चल रहे हैं मन में। महसूस करें जैसे-जैसे आप अपने विचारों को देख रहे हैं, वैसा आपका मन शांत होते जा रहे है। और अभी ले चले अपने आप को सागर किनारे। बहुत सुंदर सागर, विशाल सागर है। और अपने पैरों के नीचे की रेती को महसूस करें। बहुत सॉफ्ट रेती है। और आप उस रेती के ऊपर चल रहे हैं। और उस सागर को निहारें। देखें कितना विशाल सागर है। और महसूस करें जैसे ये सागर बहुत विशाल, गहरा, शक्तिशाली है। वैसा इससे भी गहरा, शक्तिशाली, शक्तियों का, गुणों का सागर मेरे पिता है। और महसूस करें वो नीले सागर लाल किरणों के सागर में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे शिव बाबा की किरणें चारों तरफ फैल रही है। अब परमात्मा सागर के सम्मुख है। और जैसे सागर की सामने वो लहरों की आवाज, वो ठंडी हवाएं महसूस होती है, उसी प्रकार परमात्मा सागर के सम्मुख मैं आत्मा वो सुखद शांति का, प्रेम का अनुभव कर रही हूँ। और अभी देखे जैसे मैं आत्मा वो सागर के ऊपर हूँ, वो लहरों के ऊपर, अपने फरिश्ते रूप में। और मैं फरिश्ता अभी इस सागर के बीचों बीच खड़ी हूँ। मेरे चारों तरफ सागर ही सागर है। और अब मैं उस सागर के अंदर जा रही हूँ।
उस सागर के गहराई में जा रही हो। अपने आप को देखे उस सागर के अंदर। उसी प्रकार बस परमात्मा सागर के अंदर हो। चारों तरफ शक्तियां ही शक्तियां हैं। जैसे उस सागर में पानी ही पानी है। इस सागर में मैं आत्मा शक्तियों से गहरी हुई हूँ। और महसूस करें जैसे मुझ आत्मा को वो किरणें स्वच्छ शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा शुद्ध बनती जा रही हूँ। मेरे सारे पाप कर्म दग्ध होते जा रहे हैं। मैं आत्मा बहुत प्योर शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। और महसूस करे वो परमात्मा प्यार का, वो एक सुखद अनुभव का, कि अब चारों तरफ वो परमात्मा सागर के बीचों बीच है। वो शक्तियों के बीचों बीच बहुत विशेष आत्मा है। उस सुखद शांति को महसूस करें। चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश, शक्तियों से घिरी हुई मैं विशेष आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बहुत एवर प्योर, शक्तिशाली। मैं भी बिंदी और बाबा भी बिंदी अपने उस निराकार स्वरूप में स्थित हो जाए। डीप साइलेंस। बाबा कह रहे हैं आपको जितना चाहिए उतना आप सागर को हप कर सकते हो। जितना चाहिए उतना अपने आप में वो शक्तियां भरपूर कर ले। बाबा लुटा रहे हैं आपके ऊपर। बस आप अपनी झोली में वो भरपूर करें। मैं आत्मा अष्ट शक्तियों से भरपूर हूँ, गुणों से भरपूर हूँ। अपने आप को एकदम एवो प्योर शक्तियों से भरपूर कर अब चले इस पूरे विश्व को परमात्मा प्यार देने के लिए, अपने आत्म भाइयों को देने के लिए। देखे मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर बैठा हूँ। अपने आप को एक फरिश्ते के रूप में देखे और आपने बाबा और मम्मा का उंगली पकड़ी हुई है।
सारी एडवांस पार्टी भी मौजूद दर है। संसार की आत्माएं दुख में मुझे पुकार। और महसूस करे कि मुझ आत्मा से इस पूरे विश्व में पवित्रता की किरणें फैल रही है। हर एक आत्मा परमात्मा प्यार का अनुभव कर रहा है। हर एक आत्मा से दुआएं निकल रही है। आप पूर्वज है, कल्प वृक्ष की जड़ों में है। आपका हर एक संकल्प इस विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति प्रदान करता है। आपका एक एक संकल्प बहुत शुद्ध, शक्तिशाली है, विश्व कल्याण के लिए है। महसूस करें कि हर आत्मा परमात्मा पालना के अधिकारी है और वो सभी अपना अधिकार प्राप्त कर रही है। सभी बहुत निरोगी और खुश है। अभी देखे महाकुंभ मेला को, जहाँ पर करोड़ों आत्माएं, आपके भक्त, कड़ी तपस्वी मूर्त आत्माएं आई हुई है। और महसूस करें आप शिव शक्ति कंबाइंड उन सभी आत्माओं की मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ। उन सभी को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। परमात्मा प्यार जिसको पाने के लिए वो तड़प रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, उन सभी को परमात्मा प्यार मिल रहा है। उन सभी को सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। उन सभी को समझ आ रहा है कि अभी परमात्मा अपने पिता इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और अभी ये समय परिवर्तन का समय है। सभी को सभी को परमात्मा प्यार मिल रहा है और सभी अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा कर रहे हैं। एक नई दुनिया स्थापन करने के लिए सभी अपनी एक एक उंगली लगा रहे हैं। महसूस करें कि हर एक आत्मा संतुष्ट होकर प्रभु प्यार लेकर सत्य ज्ञान प्राप्त करके कुछ दृढ़ संकल्प करके अपने अपने घर सेवा स्थान वापस जा रहे हैं। अब देखें अपने आप को
मधुबन में, अपने इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में, जिसको करोड़ों आत्माएं प्राप्त करने के लिए तड़प रही है, और आपको स्वयं भगवान ने चुनकर कोटों में कोई और कोई में भी कोई ऐसी विशेष आत्मा हो आप, ऐसी कोटों में कोई आप विशेष आत्मा हो। अपने इस भाग्य को देखें, अपने उस कड़ी तपस्या को देखें कि आपने 63 जन्म भगवान को पाने के लिए कितनी कड़ी तपस्या की हुई है, कितना कुछ प्राप्त किया हुआ, सब कुछ त्याग करके सिर्फ भगवान की तड़प में आप रास्ता ढूंढ रहे थे। और अभी इस जन्म में आपको भगवान सर्वशक्तिवान ने स्वयं ही ढूंढ लिया है कि आप मेरे से खिलते बच्चे हैं। 5000 वर्ष पहले बिछड़े हुए सिखिलते लाडले बच्चे हैं, और अभी स्वयं सर्वशक्तिवान मुझ आत्मा को ज्ञान श्रृंगार से रोज सजाते हैं, हर एक संबंध से मुझ आत्मा को प्यार करते हैं, भरपूर करते हैं। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु इस ब्राह्मण जीवन में। देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तड़पती है, और हमें वो ब्रह्मा भोजन सहज ही प्राप्त है। कितनी न हम भाग्यवान आत्मा है कि अभी इस समय हम ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं। वो डायरेक्ट सर्वशक्तिवान जो इस पूरे विश्व का मालिक है, जो इस विश्व का रचयिता है, वो मेरा पिता है, टीचर है, सदगुरु है, जो रोज मुझे पढ़ाता है, वरदानों से भरपूर करता है, मेरा रक्षा करता है। कितनी न मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। और देखिए अपने इस अलौकिक परिवार को मधुबन में, कितना ना ये प्यारा परिवार है मेरा। पूरे विश्व में मुझ आत्मा का घर है। विश्व के कोने कोने में बाबा का घर है, जहाँ पर मुझ आत्मा की पालना होती है। और महसूस करें कि विश्व ही मेरा पूरा परिवार है। और एक संकल्प करें, कोई भी आत्मा इस प्यार से, इस अधिकार से, ईश्वरीय अधिकार से वंचित न रहे। मुझ आत्मा के कर्म से, बोल से, विचारों से बाबा दिखाई दे। क्योंकि मैं कोटों में कोई
और कोई में भी कोई वो पूर्वज आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, जो भगवान की राइट हैंड है। और अभी अपने आप को देखे हिस्ट्री हॉल में। वो ब्रह्मदेव, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए इस धरा पर आए हैं। ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, ऊंच ते ऊंच बच्चों के लिए। अभी पूरे एकाग्रता से आज की मुरली पढ़ेंगे। ओम शांति। मुरली की डेट है 26 अप्रैल 82। मुरली का शीर्षक है बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। बाप दादा बोले, आज ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर का मिलन मेला है, जिस मेले में सभी बच्चे बाप से रूहानी मिलन का अनुभव करते। बाप भी रूहानी बच्चों को देख हर्षित होते हैं और बच्चे भी रूहानी बाप से मिल हर्षित होते हैं, क्योंकि कल्प कल्प की पहचानी हुई रूहानी रूह। देखो, क्योंकि कल्प कल्प की पहचानी हुई रूहानी रूह जब अपने बुद्धि योग द्वारा जानती है कि हम भी वो ही कल्प पहली वाली आत्माएं है और उसी बाप को फिर से पा लिया है, तो उसी आनंद, सुख के, प्रेम के, खुशी के झूले में झूलने का अनुभव करती है। ऐसा अनुभव कल्प पहले वाले बच्चे फिर से कर रहे हैं। वो ही पुरानी पहचान फिर से स्मृति में आ गई है ना। जैसे जब बाबा किसी से मिलता था तो उनकी टीचर जो है पक्का कराती थी कि बाबा पूछेगा, पहली बार आए हो, है ना। तो उत्तर क्या देते थे, नहीं बाबा, हम 5000 वर्ष पहले भी आए थे, अभी आए हैं और 5000 वर्ष बाद भी आएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, वही स्मृति फिर से दिला रहे हैं। ऐसे स्मृति स्वरूप स्नेही आत्माएं इस स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्माएं ही इस विशेष अनुभव को जान सकती है। स्नेही आत्माएं तो सभी बच्चे हो, स्नेह के शुद्ध संबंध से यहाँ तक पहुंचे हो, फिर भी स्नेह में भी नंबरवार है। कोई स्नेह में समाई हुई आत्माएं है और कोई मिलन मनाने के अनुभव को यथाशक्ति अनुभव करने वाले हैं, और कोई इस रूहानी मिलन मेले के आनंद को समझने वाले,
समझने के प्रयत्न में लगे हुए हैं। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि हम किस में आते हैं। हम समझने वाले हैं, मिलन मेले में है, या सागर में, स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। फिर भी सभी को कहेंगे स्नेही आत्माएं। स्नेह के संबंध के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाये हुए स्वरूप तक भी पहुंच जाएंगे। समझना समाप्त हो, समाने का अनुभव हो ही जाएगा, क्योंकि समाने वाली आत्माएं समान आत्माएं हैं। देखो, समाने वाली आत्माएं समान आत्मा है। तो समान बनना अर्थात स्नेह में समा जाना। जैसे शुगर जो है पानी में क्या होता है, समा जाता है ना। तो हम आत्माएं शुगर के जैसी है। जैसे बाबा क्या है, शक्तिशाली है ना, हम उसमें समा जाए ना, शक्तिशाली बन जाए। तो अपने आप को स्वयं ही जान सकते हो कि कहाँ तक बाप समान बने हैं। बाप का संकल्प क्या है, उसी संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का संकल्प है। अपने आप को पूछना है, जैसे बाबा का संकल्प है, ऐसा मेरा संकल्प है। ऐसे वाणी, कर्म, सेवा, संबंध सब में बाप समान बने हैं। वह अभी तक महान अंतर है, वह थोड़ा सा अंतर है। अंतर समाप्त होना ही मन मना भव का महामंत्र है। अंतर समाप्त होना ही बाबा कहते हैं मन मना भव का महामंत्र है। इस महामंत्र को हर संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। बेहद का बाप बेहद का संकल्प रखने वाला है कि सर्व बच्चे बाप समान बने। ऐसे नहीं कि मैं गुरु बनूं और यह शिष्य बने, नहीं। बाप समान बन बाप के दिल तख्त नशीन बने। देखो तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा का संकल्प क्या है कि सभी बच्चे बाप समान बने। यह नहीं कि मैं गुरु बनूं, मैं वह शिष्य, नहीं, सभी बाप के दिल तख्त नशीन बने। यहाँ कोई गद्दी नशीन नहीं बनना है, वह तो एक दो बनेंगे, लेकिन बेहद का बाप बेहद के दिल तख्त नशीन बनाते हैं, है ना। बाबा गद्दी नशीन नहीं, पर तख्त। कौन सा तख्त, दिल का तख्त, जो सबसे बड़ा है ना? दिल तख्त बनाते हैं। आज अभी देखो, किसी के दिल में जगह लेना ये सबसे बड़ी बात होती है ना। और हमने भगवान के दिल में जगह बनाई है, तो हम कितने भाग्यवान हैं, उसके दिल तख्त पर बैठे हुए हैं। जो सर्व बच्चे अधिकारी बन सकते हैं, सभी को एक ही जैसा गोल्डन चांस है। चाहे आदि में आने वाले हैं, चाहे मध्य में, व अभी आने वाले हैं। देखो, सभी को गोल्डन चांस है, चाहे पुराने हो, चाहे नए हो, चाहे बीच के हो। सभी को पूरा अधिकार है समान बनने का, अर्थात दिल तख्त नशीन बनने का। ऐसे नहीं कि पीछे वाले आगे नहीं जा सकते, कोई भी आगे जा सकता है, क्योंकि यह बेहद की प्रॉपर्टी है। ये क्या है, बेहद की प्रॉपर्टी। देखो, जैसा हर माता पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देते हैं, है ना, अधिकार होता है, उसी तरह हमें शिव बाबा, हमारे ईश्वरीय माता पिता, हमें
ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ये प्रॉपर्टी हमें देते हैं। और जैसे जो सौतेले बच्चे होते हैं वो प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज करते हैं, है ना। और जो मातेले होते हैं बाबा कहते हैं कि वो अच्छे से यूज नहीं करेंगे। तो बाबा हमें ये गुण, प्रॉपर्टी हमें गिफ्ट में देते हैं। और खजाने, है ना, समय, संकल्प, श्वास, शक्तियां, ये खजाने हमें गिफ्ट में दी हुई है। हम उसे कैसे यूज करते हैं, हम बाबा कहते हैं जितना आप बेहद की सेवा में लगाओगे आप उतना ही जमा करोगे, उतना ही बढ़ाओगे। तो बाबा कहते हैं कि बेहद की प्रॉपर्टी है। इसलिए ऐसा नहीं कि पहले वालों ने ले लिया तो समाप्त हो गई, नहीं, है ना। हर एक बच्चे को समान दिया हुआ है, सबको समान दिया हुआ है। इतनी अखोट प्रॉपर्टी है जो अब के बाद और भी लेने चाहो तो ले सकते हो, लेकिन अधिकार लेने वाले के ऊपर है, क्योंकि अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है ना। दान दे तो छूटे ग्रहण होता है ना। तो कुछ लेना है, अधिकार अगर हमें लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अधीनता को छोड़ना पड़ेगा। तो जो कहता है ना कि हमारी बातें होती नहीं है, हमारी बात हो, जो हमें करना है वो होता नहीं है, योग नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं पर हमारी अधीनता ज्यादा है, इसलिए बाबा के ऊपर अधिकार कम है। तो अभी हमारे ऊपर हमको चेक करना है, तो कौन से संस्कार हमें परवश है हमारे ऊपर। संस्कार को छोड़ना पड़ता है अधीनता के, कुछ भी नहीं, सिर्फ अधीनता है। लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो अपनी कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं कि छूटता नहीं। दोष संस्कारों को देते कि संस्कार नहीं छूटता, लेकिन स्वयं नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है, वह संस्कार है। कौन है शक्तिशाली? संस्कार तो आत्मा ने ही बनाया हुआ है ना। तो बाबा कहते हैं आप छोड़ते नहीं हो। संस्कार ने आत्मा को धारण किया, वह आत्मा ने संस्कार को धारण किया। आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है, वह संस्कार की शक्ति आत्मा है। हम क्या कहते हैं, आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। हम ये नहीं कहते ना कि संस्कार की शक्ति आत्मा है, नहीं ना। तो संस्कार भी क्या है, आत्मा की शक्ति है, तो आत्मा के कंट्रोल में होनी चाहिए, बाबा कहते हैं। जब धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ना भी आत्मा को है ना, न कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। फिर भिन्न भिन्न नाम देते, संस्कार है, स्वभाव है, आदत है, व नेचर है। लेकिन कहने वाली शक्ति कौन सी है? आदत बोलती है, वह आत्मा बोलती है। तो मालिक है या गुलाम है? तो अधिकार को अर्थात मालिकपन को धारण करना, इसमें बेहद का चांस होते हुए भी यथाशक्ति लेने वाले बन जाते हैं। कारण क्या हुआ? कहते मेरी आदत, मेरा संस्कार, मेरी नेचर। लेकिन मेरा कहते हुए भी मालिकपन नहीं। अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुआ ना। ऐसा मालिक जो चाहे वह कर न सके, परिवर्तन कर न सके, अधिकार रख न सके, उसको क्या कहेंगे? उसको मालिक कहेंगे? बाबा कह रहे हैं क्या ऐसी कमजोर आत्मा को अधिकारी आत्मा कहेंगे? तो खुला चांस होते भी बाप नंबरवार नहीं देते, लेकिन स्वयं को नंबरवार बना देते हैं।
बाप का दिल तख्त इतना बेहद का बड़ा है जो सारे विश्व की आत्माएं भी समा सकती है। इतना विराट स्वरूप है, लेकिन बैठने की हिम्मत रखने वाले कितने बनते हैं? तो बाबा बोल रहा है ना कि इतना बड़ा दिल तख्त है, पर बैठने की भी हिम्मत चाहिए। जैसे इस दुनिया में भी बहुत सारे एग्जाम्स होती है जो टफेस्ट एग्जाम्स होती है, पर बैठते कितने हैं? जिनके पास हिम्मत होती है ना, हर जिनके पास कुछ करना है। तो बाबा कहते हैं कि हिम्मत रखने वाले कितने बनते हैं। दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा करना पड़ता है, इसलिए बाप का नाम दिल वाला पड़ा है। तो दिल लेता भी है, दिल देता भी है। जब सौदा होने लगता है तो चतुराई बहुत करते हैं, पूरा सौदा नहीं करते, थोड़ा रख धीरे धीरे करके देते जाएंगे। किश्तों में सौदा करना पसंद करते हैं। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने कारण सदा एक रस रहते हैं और सब में नंबर एक बन जाते हैं। बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पांव रखने वाले सदा कोई न कोई उलझन की हलचल में एक रस नहीं बन सकते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में करो, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। आज अपने से दिल हटाकर बाप से लगाई, एक टुकड़ा दिया अर्थात एक किश्त दी। फिर कल संबंधियों से दिल हटाकर बाप को दी, दूसरा किश्त दी, दूसरा टुकड़ा दिया। इससे क्या होगा? बाप की प्रॉपर्टी के अधिकार के भी टुकड़े के अधिकार हकदार बनेंगे। प्राप्ति के अनुभव में सर्व अनुभूतियां के अनुभव को पा नहीं सकेंगे। थोड़ा थोड़ा अनुभव किया, इससे सदा संपन्न, सदा संतुष्ट नहीं होंगे। इसलिए कई बच्चे अब तक भी ऐसे ही वर्णन करते हैं कि जितना जैसा होना चाहिए वो उतना नहीं है। कोई कहते पूरा अनुभव नहीं होता, थोड़ा होता है, और कोई कहते हैं होता तो है लेकिन सदा नहीं होता, क्योंकि पूरा फुल सौदा नहीं किया तो अनुभव भी फुल नहीं होता है। एक साथ सौदे के संकल्प नहीं किया, कभी कभी करके करते हैं तो अनुभव भी कभी कभी होता है, सदा नहीं होता है। वैसे तो सौदा है कितना श्रेष्ठ प्राप्ति वाला, भटकी हुई दिल देना और दिलाराम बाप के दिल तख्त पर आराम से अधिकार पाना। फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं, जानते भी है, कहते भी है, लेकिन फिर भी हिम्मतहीन भाग्य पा नहीं सकते। है तो सस्ता सौदा ना, या मुश्किल लगता है? कहने में सब कहते कि सस्ता है, जब करने लगते हैं तो मुश्किल बना देते हैं। वास्तव में तो देना देना नहीं है, लोहा दे करके हीरा लेना, तो यह देना हुआ व लेना हुआ। तो लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? इसलिए कहा कि बेहद का बाप देता सबको एक जैसा है, लेकिन लेने वाले खुला चांस होते भी नंबरवार बन जाते हैं। चांस लेने चाहो तो ले लो, फिर यह उल्हाना भी कोई नहीं सुनेगा कि मैं कर सकता था लेकिन यह कारण हुआ, पहले आता तो आगे चल जाता था, यह परिस्थिति नहीं होती तो आगे चला जाता। यह उल्हेने स्वयं के कमजोरी की बातें हैं।
स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। अंडरलाइन देखो, स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ कर नहीं सकती। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न विना विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट डाल नहीं सकती। रुकावट आ ही नहीं सकती, हम विघ्न विनाशक आत्माएं है ना। समय के हिसाब से रफ्तार, बाबा क्या कहते हैं, समय के हिसाब से रफ्तार का हिसाब नहीं। 2 साल वाला आगे जा सकता, 2 मास वाला नहीं जा सकता, यह हिसाब नहीं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। तो बाबा देखो, जो अभी अभी नई आत्माएं आई हुई है ना, तो बाबा उन सभी को बोल रहा है कि यह क्या है, सेकंड का सौदा है। अपने आप को ऐसा दिल शिकस्त नहीं करना है कि अरे अभी हम आए, नहीं। 2 मास तो कितना बड़ा हुआ, लेकिन जब से आए तब से तीव्र गति है। तो सदा तीव्र गति वाले कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते हैं। अच्छा, ऐसे सर्व अधिकारी सेकंड में सौदा करने वाले, अर्थात जो सोचा वह किया, ऐसे सदा हिम्मतवान श्रेष्ठ आत्माएं सदा मालिक बन परिवर्तन की शक्ति द्वारा कमजोरियों को, बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसे परिवर्तन की शक्ति द्वारा कमजोरियों को मिटाने वाले, जो श्रेष्ठ कर्म करने चाहे वह करने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान दिल तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर सभी शेयर करेंगे। दीदी जी आप होस्ट कर सकते हो। ओम शांति। हाँ जी, आज बाबा ने क्या कहा बताइए। क्या सुना आज बाबा ने, क्या बातें की। ओम शांति। दीदी जी कुछ बैकग्राउंड में आवाज आ रही है क्या हमारे?
नहीं 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 आ रही अच्छा, है। तो आज बाप दादा ने बहुत ही अच्छी बात की और उन्होंने कहा कि विश्व के सारे बच्चे मेरी गोद में मेरे दिल तक नशीन बन सकते हैं, परंतु हम बच्चों में हिम्मत है क्या? तो हिम्मत का जो वर्ड है वो हम इलैबोरेट कर सकते हैं। उसका मतलब कि श्रीमत, क्या हम बाबा की आश के हिसाब से अपनी दिनचर्या मनचर्या के हिसाब से क्या हम अपना जीवन ऑर्डर में जी रहे हैं? तो उल्लंघन तो नहीं हो रहा है कुछ हमसे। तो वो हमें चेक करनी है कि हम में वो हिम्मत है, हम क्या श्रीमत की एक एक गुह्य राज क्या हम बाबा के हिसाब से सोच रहे हैं? फॉलो फादर तो करना है, परंतु बाबा जो करेंगे क्या हम कर रहे हैं? वो जो हम चेकिंग कर सकते हैं, तो हम 100% बोल सकते हैं कि मैं बाबा की दिल तक नशीन विशेष आत्मा हूँ। ओम शांति। जी। हाँ जी, कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। बाबा ने ये कहा है कि बाबा ने हर एक बच्चे को समान अधिकार दिया है। बाबा का दिल तक भी बड़ा विशाल है और कोई कब भी ज्ञान में आए वो भी बाबा का दिल का बन सकता है, क्योंकि समय के हिसाब से नहीं है, रफ्तार यहाँ समय के हिसाब से नहीं है। तो लेकिन बाबा कहते हैं कि समान बनने के लिए या दिल तक नशीन बनने के लिए जो अधीनता है संस्कारों की, उस अधीनता को पूरी तरह से मिटाना है। ओम शांति। जी, वंडरफुल। ना अधीनता और अधिकार ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसे है। जी, और क्या कहा है? ओम शांति। नीलम जी बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने हमारे को अपनी चेकिंग के लिए बताया कि आप समान बनने के लिए कितने तैयार हुए हो। बाप समान स्नेह, बाप के जो मन मना भाव का हमें महामंत्र मिला है, और हमारा कितने हमारे संकल्प, और हम उस सेकंड में अपने आप को बाप समान स्वरूप में लाते हैं। क्या हमारे संकल्प बाप समान हैं? तो इस प्रकार जो बाबा ने हमें बाप समान बनने के लिए गुण शक्तियां दी हैं, तो हमें उस पर अटेंशन देना है कि सब बच्चों को समान अधिकार दिए हैं। ये नहीं कि मैं किसी का गुरु बनूं और कोई दूसरा शिष्य बने, नहीं। ओम शांति। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स आज बाबा की मुरली का। ओम शांति। जी, तो बाबा ने कहा ना जैसे हर एक आत्मा अधिकार है, और नॉन बीकेज हो बीकेज हो, हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है ना? और जी दीप्ति जी आप बोलिए। वेरी गुड। जी, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बेहद की है। ऐसे नहीं है कि जो पहले आए तो उन्होंने ले लिया और बाकियों के लिए नहीं रही, पर आपको अपने अधिकार से लेना है, आपके अधिकार के ऊपर है। पर अधिकार लेने के लिए आपको अधीनता छोड़नी है। अधीनता यानी कि मेरे संस्कार स्वभाव मेरे ऊपर हावी ना हो, मैं आत्मा उनके ऊपर हावी होके उनको कंट्रोल करूं, तो मैं अपनी अधीनता खत्म करके अपना अधिकार बाबा से ले सकती हूँ। ओम शांति। जी, और बाबा ने कहा ना जैसे कि आत्मा के संस्कार है वो, है ना? आत्मा के 3 फैकल्टीज हैं, मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा की शक्ति है संस्कार, आत्मा ने ही संस्कार बनाए हुए हैं। तो मालिक कौन होना चाहिए, संस्कार या आत्मा, है ना? तो बाबा ने उस रीति से कहा कि आत्मा इज द मालिक, आत्मा ने ही संस्कार को बनाया है, तो चेंज भी आत्मा को ही करना है ना? जी, कल्पना जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज हम सबको ज्ञान गंगाओं को ज्ञान सागर मिलन मनाने के लिए बोल रहे हैं। ये मेला में अभी संगम युग में ही लगता है, ये रूहानी मिलन। बाबा आपको अनुभव होता है क्या? ये ऐसे पूछ रहे हैं। आप हर्षित रहते हो कभी भी बाबा के साथ? बुद्धि योग निरंतर लगता है। अब आत्माएं तो बहुत आनंद सुख के प्रेम के सुखी के झूले में झूलने वाले हो बाबा के। हमको स्वयं भगवान के झूलने में आप झूलते क्या? बाबा के याद और बाबा की स्मृति में रहते हो क्या? ऐसे स्वरूप आत्माएं बने हो क्या?
सागर में समाये हो क्या? ऐसे लवलीन आत्माएं, विशेष आत्मा आकर है क्या अनुभव करते हो क्या? ऐसे स्नेही बाबा को हम सब एक एक आत्मा को बाबा पूछ रहे दीदी। ओम शांति दीदी। जी शांति। राजेंद्र जी बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया जो एक धक से बाप से सौदा करते हैं ना, तो वो एक के होने के कारण एक रस रहते और सब में नंबर 1 बन जाते। और जो थोड़ा थोड़ा सौदा करते हैं, आज एक टुकड़ा दिया, दूसरे दिन दूसरा टुकड़ा दिया, एक एक संबंध को हटाते जाते, बाप से जोड़ते जाते, तो उनको भी मिलने वाला जो प्रॉपर्टी वो टुकड़े टुकड़ों में मिलेगी, एक साथ नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अधिकार तुमको लेना है तो अधिकार अधीनता को छोड़ना पड़ेगा। दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा करना पड़ेगा। इसलिए ही तो बाप का नाम पड़ा है दिल वाला। ओम शांति। जी है ना, एक धक से तो इसलिए सेवा करनी। वेरी गुड। और क्या कहा बाबा ने? तो एक दिल को देंगे, एक बाबा को देंगे तो क्या होगा? एक रस स्थिति रहेगी ना। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। और एक धक से बाबा ने क्या, झाट को, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था? झाट को दिया था। इसलिए वो नंबर 1 आत्मा है। जी और क्या कहा है? और ओम शांति। बाबा ने कहा कि समय के हिसाब से रफ्तार का हिसाब नहीं है। तो आगे जो पीछे भी आए हैं उनके लिए भी बहुत प्रेरणादायक है कि वो भी आगे जा सकते हैं। ओम शांति। जी और क्या कहा है? जो नहीं बोल रहे हैं, मुखर्जी, कविता जी, चंद्रेश जी, बाकी लोग भी एक एक पॉइंट, एक एक स्वमान बोल सकते हैं कि इस मुरली से आपने क्या एक स्वमान लिया। ठीक है, बोलिए। जैसे मैं खुशियों के झूले में झूलने वाली आत्मा हूँ, है ना। मैं अधिकारी आत्मा हूँ। आप अपना स्वमान बताएं। मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं बाप समान आत्मा हूँ। आज की मुरली से जो भी बाबा ने कहा है। जी आद्य जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति आदि दीदी। समान नहीं ना, मैं बेहद के बाप की प्रकृति की मालिक हूँ। बहुत बढ़िया, मस्त। बाकी बोलिए, अनम्यूट करके सभी बोलते जाए। ओम शांति। जैसे आज बाबा बोले ना, समान समान। ओम ओम शांति। जी आज बाबा ओम बोले, शांति। आज बाबा बोले ना कि प्रॉपर्टी तो सबको मैं सम्मान देता हूँ, लेकिन ये जो अपने अपने हिसाब से लेते, जैसे जो पीछे वाला है तो ये नहीं सोचना मैं कम दूंगा। जैसे बाबा तो सबको सम्मान देते, जैसे हम बाबा को कितना यूज करते कितना लेते, बाबा आज बताया। और सम्मान में आज मैं आत्मा सहनशीलता हूँ। और जी है ना, बाबा ने हर एक को प्रॉपर्टी दी हुई है। अपने अपने हिसाब से लेते, जैसे मेरे को थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा कर पाती हूँ तो थोड़ा सा लेती हूँ, जो ज्यादा कर पाएंगे वो ज्यादा ले लेंगे। बाबा यही, बाबा तो सम्मान देते हैं, लेने वाला को ऊपर निर्भर करता है वो कितना लेते हैं कितना छोड़ते हैं। ओम शांति। जी तो हमें अपनी लेने की कैपेसिटी, बाबा ने ये भी कहा ना कि ये लेना है या देना है ना। लोहे को देकर हीरा देना, तो ये लेना हुआ या देना हुआ? ये ऐसे। वो तो लेना हुआ, हाँ लेना हुआ। हमको हाँ देना है, हमको लेना नहीं है। बाबा हमको देते हैं और हम भी देना है। बाबा हमको देते हैं, हम दूसरों को बांटेंगे। बाबा तो यही देते ना, इसीलिए हमको देते। बाबा भी आज ही सुबह के मुरली में बोले थे ना
कोटे में कोई में कोई, मैं चुनता हूँ, किसी लिए चुनता हूँ? बाबा ये बोलते तो बाबा हमको चुने, जैसे बाप बने हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा बने हैं, हमको बाबा चाहते हैं, हम भी ऐसे बन के सबको देता रहेंगे, देते रहेंगे। ओम शांति। जी, तो अपने लेने की अभी हिम्मत बढ़ाना है ना, झोली भरपूर कर रखनी है अपने आप को। बाबा तो जितना चाहिए ले लो उतना बाबू बोल रहा है, बट हमें लेने की हिम्मत को बढ़ाना है। इसको और थोड़ा से अच्छे से सभी डिफाइन कर सकते हैं, और जो स्वमान भी जिनको बोलना है वो भी बोल सकते हैं। बाकी के सभी, बाबा ने कहा ना स्मृति अभी तो है, पर अभी स्वरूप बनना है उसका। जी। ओम शांति। बाबा ने आज हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया और हमें वरदान भी दिया कि हमें ये वरदानी समय है, अभी वरदान ले लो, फिर ये समय समाप्त हो जाएगा। तो मेहनत से कुछ पा नहीं सकोगे, लेकिन जो पाना है वह अभी पा लो, जो करना है अभी कर लो, सोचो नहीं, दृढ़ संकल्प करना है, सफलता पानी है। ओम शांति। 1 सेकंड का पेपर है ना, वो भी सोचने में अपना समय नहीं गवाना है, वो भी है। जी, और क्या कहा? जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कह रहे हैं सदा जी हाँ, जी हाजिर करना है। बाबा बोल रहे हैं हम सबको, बाबा कभी भी क्या भी बोले तो जी हाँ बाबा कहना है, झुकना नहीं है, बाबा के नीचे होना नहीं है बोल रहे हैं। बाबा ऊंच जाना है बोल रहे हैं। आज आपको बाबा ऊंच बना रहे हैं, इसलिए जी हाजिर होके बाबा के साथ बैठना है। मैं करूंगी, ऐसे करना है, नीचे नहीं जाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी, ऐसे बाबा के साथ बात करना है दीदी। ओम जी। शांति। मानना अर्थात माननीय बनना। ओम शांति दीदी। जी, निखिल भाई बोलिए। ओम शांति। वॉइस आ रही है ठीक से? हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे कहते हैं ना कि वन हु थिंक्स यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, बोथ वेज यू आर राइट। तो बाबा कहते हैं कि हिम्मत का, जैसे हमेशा कहते हैं ना, हिम्मत का पहला कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मदद करने के लिए हम बैठा है। तो वो कहते हैं तुम दिल तक नशीन तुमको बनाने के लिए बैठा है, तुम खाली पहला एक हिम्मत रखो कि हम दिल तक नशीन आत्मा है। अगर हम ये हिम्मत रखता है तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मेरा पहला कदम फिर बाबा का 1000 का कदम है। मेरे को खाली वो एक छोटा सा स्टेप लेना है कि आई एम दैट सोल, कि जो दिल तक नसीन है बाबा का। ये और वही कल पहले, लाइक 5000 साल पहले हम था, वही है और वही रहेगा। और एक पॉइंट था, जैसे समुद्र में समाये हुए हैं कुछ बच्चे, बाबा स्नेह का सागर है और हम समुद्र में समाये हुए हैं बच्चे। तो जो मेडिटेशन किए थे आप, उसमें भी ये था ना कि हम उसमें सागर में समाये हुए हैं। तो वो बहुत सिंक में था कि हमको हमेशा बाबा जो ओशन ऑफ लव है उसमें समाये हुए रहना है। ये 2 पॉइंट। जी, बहुत अच्छा। जी, शेरू भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। मैं बाप से फूल सौदा करने वाली आत्मा हूँ, अधीनता छोड़ अधिकार लेने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत ही अच्छा। और क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति। समान बेहद के स्नेह में समाने वाली आत्मा, अधिकारी आत्मा, बेहद के स्नेह के अधिकारी आत्मा। तो जो भी आप स्वमान बोल रहे हैं, तो कल अमृत वेला उसको इमर्ज करना हाँ जी, है ना, और पूरा दिन महसूस करना, अनुभवी मूर्त बनना। ठीक है। आज अनुभव का ज्यादा बताया। जी जी। तो बाकी मैंने और आप सभी को अभी पोल शेयर किया गया है, आप सभी उसका जवाब देंगे कि सारे दिन में कितने समय यथार्थ रीति से मनसा सेवा किया। ये पूरा महीना सकाश देना है ना, सकाश सेवा। हाँ, तो कितना दिन, कितना स्मृति में रहा, सभी आंसर देंगे।
अच्छा, बहुत अच्छा। ज्यादा से लोग ने 30 मिनट से अधिक है। गुड। अच्छा, कोई 5 मिनट से 15 मिनट में भी है ज्यादा। गुड। ठीक है। अच्छा, अरे और कुछ बोलना है? रियलमी नहीं, धनलक्ष्मी जी बोलिए। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है समान बनना, सब में समान बनने से हम, और जैसे संकल्प में, कर्म में, वाणी में, संबंध में, सब में बाप समान बने। बाबा अभी तक अंतर है तो समाप्त करो, तभी मनमना भव महामंत्र है। यही मनमना भव महामंत्र। इस महामंत्र का अर्थ संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। बेहद बाप, बेहद संकल्प रखने वाले ही सदा सर्व बच्चे बाप समान बने। बाबा पूछ रहे इसे हम सर्व में समान बनना ही मनमना भव में रहना है। ओम शांति। जी, बाबा ने कहा जैसे बाबा के संकल्प है, सोच है, वैसे हमारे है। कितना अंतर है, बाबा ने कहा। और समाने वाले ही समान बनने वाले हैं। जो स्नेह के सागर में समाते हैं वो समान बनते हैं। जो मनसा वाचा कर्मणा से बाप समान है वो समान बनते हैं। मन मना भव का ये महामंत्र है, इसका अर्थ बाबा ने भी कहा। वेरी गुड जी। विनीता मिश्रा जी बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा आज बोले कि वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को यह वरदान है कि इस समय में जो अपने लिए जितना चाहे, उतना आगे बढ़ना चाहे, उतना अधिकारी बनना चाहे, वो सहज बन सकते हैं। क्योंकि ये समय क्या है? वरदानी समय है। और हम बाबा की वरदानी आत्माएं बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि वरदानी अगर बनना है तो अभी बनो, फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा, फिर मेहनत से भी कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए जी। जो पाना है वह अभी पा ले। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? क्योंकि सभी समय हो रहा है, या फिर हम होमवर्क लेंगे और इस कॉल को समाप्त करेंगे। किसी को कुछ कहना है? जी शेरू भाई। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे से आपने योग करवाया मुरली रीड की। अब आप होमवर्क दे सकते हो, उसके बाद 1 मिनट के बाद हम साइलेंट करके एंड कर सकते हैं दीदी। शुक्रिया ओके, आपका। बाबा का शुक्रिया। तो जैसे 2 बातें हैं। बाबा ने कहा दिल तक तो निशीन हो, तो हमें ये समझना है कि अगर आप नहीं होते तो बाबा के दिल में एक जगह ना खाली रह जाती, वो दिल कंप्लीट नहीं होता। तो वो आप ऐसी विशेष आत्मा है क्योंकि आप ब्राह्मण जीवन में हो, और हर एक आत्मा बाबा के दिल को भरपूर करती है। अगर आप नहीं होते ना तो बाबा का दिल पूरा नहीं होता। तो इसलिए अपने आप को इतना वैल्यूएबल, वर्दी समझो कि अगर मैं नहीं होता तो भगवान का दिल पूरा नहीं होता है। ठीक है? सो आई एम इन गॉड्स हार्ट। तो ये बात बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि हमें होमवर्क में ये समझना है कि अधिकारी हम आत्मा सभी कहते हैं कि मेरा बाबा है, मेरा परिवार है, मैं इतने सालों से ज्ञान में हूँ, मैं चलता हूँ, मैं ये सेवा करती हूँ। हम अधिकारी तो बहुत है और सभी है, लेकिन जो कुछ कुछ सूक्ष्म बातें हैं जिससे हम अधीन हो जाते हैं, हमारे संस्कारों पे, हमारी
जो कलाएं है बाबा ने विशेषता भरी हुई है, तो उसका कुछ सूक्ष्म अभिमान होता है, वो संस्कार होता है कि तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, क्योंकि बाबा हमें पूरा अधिकार देना चाहता है। हमें फुल प्रॉपर्टी, फुल अधिकार कब होगा? जब हम अपने स्वभाव संस्कारों के ऊपर अधीन नहीं होंगे, लेकिन उसके ऊपर भी अधिकारी होंगे। तो आपका होमवर्क है कि अभी भी मेरे ऐसे कौन से संस्कार है जो मुझे बाबा से दूर करता है, जो मुझे फुल अधिकारी बनाने से दूर रखता है, जो मुझे हिम्मतहीन बनाता है ना, क्योंकि बाबा तो मुझे भरपूर कर रहा है। नंबर 1 से नंबर वार कौन बनाता है? मेरे ही कुछ संस्कार ऐसे हैं जो मुझे फुल अधिकार नहीं। तो कल हम अपने आप को चेक करें कि मेरे ऐसे कौन से संस्कार है जिससे मैं अधिकार को फुल अधिकार नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। ओके, तो कल वो चेक करेंगे और चेंज करेंगे और पूरा दिन महसूस करें कि माँ बाबा के दिल तख्त नशीन वाली आत्मा हो ना, बाबा के दिल में समाई हुई हो। अच्छा, तो 2 मिनट अभी साइलेंस में रहेंगे और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छी रीति से पार्टिसिपेट किया और आप रोज मुरली सुनते हैं एंड अटेंडेंस देते हैं। तो बाबा भी आप सभी को ढेर सारी दुआएं और शक्तियों से भरपूर करता है, क्योंकि बाबा को भी जो पढ़ाई करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उनके ऊपर ढेर सारा प्यार रहता है। तो अभी 2 मिनट हम शांति में बाबा को दिल से धन्यवाद करेंगे, आभान करेंगे और सो जाएंगे। ओम शांति।